बिलोता स्थित चारभुजा गौशाला में भजन संध्या में देर रात तक बही भजनों की सुर सरिता। बिलोता स्थित चारभुजा गौशाला में सूरजकुंड के महंत अवधेशानंद के सानिध्य में आयोजित भव्य भजन संध्या में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में 2 बार सेना मेडल प्राप्त मेजर भरत सिंह झाला, पद्मश्री विजेता श्याम सुंदर पालीवाल, खमनौर उप प्रधान वैभव राज सिंह चौहान, भाजपा युवा नेता योगेंद्र सिंह चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम में गायक कलाकार धनराज जोशी, भगवती सुथार, सोनू सिसोदिया, भावेश सुथार ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी। गणपति वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी तो श्रद्धालु अपनी जगह पर झूम उठे। कार्यक्रम का संचालन विनायक जोशी ने किया। कार्यक्रम की विभिन्न व्यवस्थाओं में प्रकाश डांगी, युधिष्ठिर पुरोहित, बिलोता सरपंच रेखा गमेती, मांगीलाल गमेती, यशवंत पुरोहित सहित कई ग्रामवासी मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। देलवाड़ा में नागरिक विकास मंच भवन में युवाओं को डांस का प्रशिक्षण शुरू। देलवाड़ा के शंभुराज तंवर ने बताया कि नागरिक विकास मंच द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के तहत नागरिक विकास मंच के भवन में डांस प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। प्रशिक्षक जानवी द्वारा 8 से 16 वर्ष तक की उम्र के बालक बालिकाओं को डांस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उम्र के आधार पर बालक बालिकाओं का अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। राजस्थानी फिल्मी गानों पर डांस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें देलवाड़ा कस्बे के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं। गठबोर में विशेष पूजा अर्चना के बाद सर्व समाज द्वारा किया गया होली डंडारोपण। गठबोर कस्बे में बुधवार शाम भगवान चारभुजा नाथ मंदिर परंपरा अनुसार विशेष पूजा अर्चना के साथ होली डंडारोपण किया गया। चारभुजा के घोरो पालीवाल ने बताया कि पंडित भोलेश्वर प्रसाद पालीवाल के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होली डांडे की विशेष पूजा अर्चना की गई। फिर भगवान चारभुजा के जयकारों के साथ होली के डांडे का रोपण किया गया। इसके साथ ही चारभुजा नाथ मंदिर में फाग महोत्सव का आगाज हो गया। इस दौरान गठबोर उप सरपंच नंदलाल गुजर, जालम सिंह, कन्हैया लाल कावड़िया सहित सर्व समाज के लोग मौजूद थे। वैष्णव समाज ने राजस्व मंत्री को ज्ञापन देकर मंदिर व माफी की जमीन पुजारियों के नाम करने की मांग। अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद कुंभलगढ़ क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट से मुलाकात कर चारभुजा मंदिर की पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों की समस्याओं से अवगत कराया। वैष्णव परिषद युवा मीडिया प्रभारी महेंद्र वैष्णव ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश वैष्णव के नेतृत्व में प्रतिनिधि ने मंडल ने मुलाकात की। राजस्व मंत्री के आवास पर मुलाकात कर मंदिर माफी व कृषि भूमि पुजारियों के नाम करने की मांग की। इस पर राजस्व मंत्री जाट ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही सामान्य जमीन की तरह मंदिर व माफी की जमीन पर काश्त करने वाले पुजारियों को सहकारिता विभाग के साथ सरकार के सभी परिलाभों से लाभान्वित करने की मांग की गई। प्रत्येक तहसील स्तर पर सभी मंदिरों का रिकॉर्ड रखने व पुजारियों के नाम रजिस्टर में दर्ज कराने की मांग की गई। इस दौरान युवा अध्यक्ष गोपाल वैष्णव, महामंत्री राधेश्याम वैष्णव, कन्हैया दास वैष्णव, युवा राष्ट्रीय महामंत्री राजूभाई वैष्णव, पवन वैष्णव, मुकेश वैष्णव, दिनेश वैष्णव, राधेश्याम वैष्णव, जगदीश वैष्णव आदि ने भी पुरजोर मांग रखी। आमेट में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूकता को लेकर छात्र छात्राओं ने निकाली रैली। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानून एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक करने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेट के छात्र छात्रा द्वारा रैली निकाली गई। प्रधानाचार्य प्रहलाद चंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। शिक्षक मुकेश वैष्णव ने बताया कि रैली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेट से प्रारंभ हुई, जो बस स्टैंड, लक्ष्मी बाजार, गणेश चौक, भीलवाड़ा रोड से पंचायत समिति रोड होते हुए पुनः विद्यालय पहुंची। रैली में छात्र लोक अदालत जागरूकता संबंधित बैनर व तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए चल रहे थे।
इस दौरान प्राध्यापक महावीर प्रसाद बघेरवाल, एनएसएस प्रभारी अविनाश जोशी, मुकेश वैष्णव, मनोज शर्मा, संपत खटीक, भेरूलाल जिंगर, चंदनमल वीरवाल, महिपाल चौधरी, कमलेश जिंगर आदि मौजूद थे। नाथद्वारा अस्पताल में 2.25 लाख की ENT माइक्रोस्कोप मशीन भेंट, अब हो सकेंगे कान के ऑपरेशन। गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय नाथद्वारा में कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर व डॉक्टर BL जाट की प्रेरणा पर बंग परिवार द्वारा 2,25,000 की ENT सर्जिकल माइक्रोस्कोप मशीन भेंट की। PMO डॉक्टर कैलाश भारद्वाज ने बंग परिवार के सदस्यों का स्वागत कर आभार जताया। प्रारंभ में बंग परिवार द्वारा PMO डॉक्टर भारद्वाज, वरिष्ठ डॉक्टर BL जाट, डॉक्टर नंद किशोर लोहार, डॉक्टर सतीश चौधरी का सम्मान किया। बताया कि नंद किशोर बंग द्वारा उनकी मां की पुण्यतिथि पर यह मशीन अस्पताल को उपलब्ध कराई है। इससे अब कान का ऑपरेशन करने से आम जन को फायदा मिलेगा। अब तक डॉक्टर होते हुए भी मशीन नहीं होने से मरीजों को उदयपुर रेफर करना पड़ता था, जिससे राहत मिलेगी। इस दौरान वेणीराम कुमावत, राजेश त्रिपाठी, अनिल सनाडिया, अनिल शर्मा, योगेश जोशी, गोपाल पुरोहित, CP दिंग कोठारिया आदि मौजूद थे। मेरी मेरी माताजी मोहिनी देवी बंग की पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में आज उनकी यादगार में ये मशीन मैंने हॉस्पिटल को भेंट की है, जिससे से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए और अच्छे से अच्छी इसके लिए और भी कभी कोई सेवाओं की ज़रूरत होगी तो मैं उसके लिए देने के लिए तत्पर रहूँगा। 2,25,000 रुपये है और प्रेरणा तो डॉक्टर जाट साहब और काका साहब ने मुझे फ़ोन करा, जाट साहब को बोला तो मैंने कहा सर के देवकीनंदन जी गुर्जर ने कहा, तो मैंने कहा कि बिल्कुल आपके हुक्म को नहीं टालेंगे सर, और इन दोनों की प्रेरणा से मैंने जो है ये मशीन भेंट करी है। सबसे पहले मैं श्री नंदकिशोर जी बंग साहब को, भाभी जी को और उनके बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद पूरे हमारे हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से देना चाहता हूँ। बहुत ही नेक काम इन्होंने अपनी पूजनीय माताजी की पुण्यतिथि पे किया है। ENT के एक माइक्रोस्कोप अस्पताल को डोनेट किया है, जिससे हमारे ENT के काफ़ी सारे ऑपरेशंस हमारे ENT विशेषज्ञ करेंगे और क्षेत्र की जनता को इसका बहुत लाभ मिलेगा। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि हम अगर इनसे दोबारा कुछ और भी मांगें तो ये हमें तत्पर रूप से दें। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नंदकिशोर लोहार है। जी बताएं सर, ये मशीन जो है किस तरीके से उपयोग की जाएगी? मशीन का उपयोग मेनली जो कान के ऑपरेशन है उनको यहाँ पे किया जाएगा। इससे पहले यहाँ काफ़ी कुछ जो कान के ऑपरेशन है उन मरीजों को हमें आसपास के बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करना पड़ता था, बट इस मशीन के आने के बाद, जिसको मैं पहले सब धन्यवाद देना चाहूँगा नंदकिशोर जी साहब का, अब सारे ऑपरेशन जो पहले यहाँ से रेफ़र किए जाने वाले कान के 90% लगभग ऑपरेशन यही कर दिए जाएंगे। नाथद्वारा की छात्रा कोमल संभाग स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में अव्वल किया सम्मान। नाथद्वारा के सरदार भगत सिंह शिक्षण संस्थान की प्रतिभावान छात्रा कोमल प्रजापति मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम रही। इस पर स्कूल प्रबंधन द्वारा विजेता छात्रा कोमल का उपरना ओढ़ाकर व मोमेंटो प्रशस्ति पत्र में सम्मानित किया गया। विद्यालय निदेशक यशवंत प्रजापति व सचिव मोनिका प्रजापति ने बताया कि विज्ञान विषय में निबंध प्रतियोगिता में अव्वल आकर नाथद्वारा व राजसमंद जिले को गौरवान्वित किया है। इस दौरान प्रिंसिपल हरिवल्लभ पालीवाल, संस्थापक नरेश प्रजापति, अध्यक्ष मांगीलाल समेदिया, फारूक हुसैन, विष्णु कुमावत, अनिल जिंगर, जमुना कुमावत, अरुण जोशी, भावेश शुक्ला व क्षण प्रभा पालीवाल आदि मौजूद थे। Miss Komal Prajapati was a student of Sardar Bhagat Singh School from 2003 to 2014. She took part in 2013 in essay competition at district level competition and got the prize. She was awarded by Anubrata Vishnu Bharati, Rajasamand. During BSc from Sokhadia University, she also took part in international conference science subject and was rewarded by a certificate and also got a prize. We feel proud of her. We wish for her bright future. Thank you. गजपुर अस्पताल के पास तेज आवाज में टेप बजाने पर पुलिस ने पिकअप चालक को किया गिरफ्तार।
केलवाड़ा थाना प्रभारी प्रवीण टाक ने बताया कि गजपुर अस्पताल के पास तेज आवाज में पिकअप में टेप बजाने से मरीजों, चिकित्सक व नर्सेज को काफ़ी परेशानी होने पर देवड़ाव के भागल कणुजा निवासी भंवरलाल पुत्र पेमा राम मोगिया को गिरफ्तार कर लिया। गजपुर चौकी प्रभारी इंद्र सिंह डोडिया ने कांस्टेबल रोहित सेव व पृथ्वीराज के साथ पिकअप चालक को पकड़ा, जो अस्पताल के पास तेज आवाज में टेप बजा रहा था। इस पर पुलिस द्वारा पिकअप से टेप, स्पीकर व मेमोरी कार्ड को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया। अब प्रकरण की अग्रिम जांच हेड कांस्टेबल राम भोरेश्वर द्वारा की जा रही है। चारभुजा में विवाह सम्मेलन में तुलसी शालिग्राम के साथ 22 जोड़े बने एक दूसरे के हमसफर। चारभुजा कस्बे में संत रामधन की लोटन यात्रा के तहत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में तुलसी शालिग्राम भगवान के प्रतिरूप के साथ 22 जोड़ों का विवाह हुआ। आज सुबह 5 बजे ही दूल्हे की बारात पहुंच गई। फिर भोपजी की भागल से चारभुजा तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। फिर शुभ मुहूर्त 9:15 बजे तोरण की रस्म के साथ फिर फेरे हुए। 11 पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शादी की रस्में निभाई गई। भगवान शालिग्राम जी की बारात लेकर दिवेर से आए डालचंद्र प्रजापत द्वारा जोड़े सहित हवन में आहुतियाँ दी गई। फिर कन्यादान में आम जन द्वारा बढ़ चढ़कर कन्यादान किया गया। कार्यक्रम सभी दूल्हा व दुल्हन को यह संकल्प दिलाया कि अब अलग से कोई आशीर्वाद समारोह नहीं रखेंगे और न ही कोई फिजूल खर्च करेंगे। इस दौरान जेठाराम कलिरिया, पूर्व उप जिला प्रमुख मदन लाल गुजर, सरपंच धर्मचंद सरगरा आदि मौजूद थे। गठबोर में नेत्र चिकित्सा शिविर में 3 दिन में 144 लोगों के किए आंखों के ऑपरेशन। वोराट जैन श्वेतांबर मूर्ति पूंजक संघ एवं हिमाचल सूर्य चिकित्सालय ट्रस्ट द्वारा हिमाचल सूर्य चिकित्सालय गठबोर में नेत्र चिकित्सा शिविर में गुरुवार सुबह 9 बजे से ही ऑपरेशन शुरू हो गए। शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश रस्तोगी के नेतृत्व में चिकित्सा टीम द्वारा मरीजों के पंजीयन के बाद ऑपरेशन करने लग गए। बताया कि 3 दिन में अब तक 144 लोगों की आंखों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। हिमाचल सूर्य चिकित्सालय ट्रस्ट सचिव मनोहर सिसोदिया ने बताया कि शिविर का पूर्व उप जिला प्रमुख मदन लाल गुजर व सरपंच धर्मचंद सरगरा ने अवलोकन किया। इस दौरान सतीश चंद्र टेलर, तुलसीदास पालीवाल सहित कई लोग मौजूद थे। कोटली के ढाणे में युवाओं को डिजिटल साक्षरता का दिया विशेष प्रशिक्षण। भारतीय रिजर्व बैंक एवं द्वितीय साक्षरता केंद्र राजसमंद देलोड़ा के पास कोटली के ढाणे में डिजिटल साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में परामर्शदाता राजेंद्र कुमार नाहर ने कहा कि आज का युग डिजिटल युग है, जिसमें हर व्यक्ति को टेक्निकल बेसिक ज्ञान आवश्यक है। चाहे स्मार्टफोन की बात हो, चाहे नेट बैंकिंग की बात हो, एटीएम की जानकारी हो, साथ ही ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के बारे में भी बताते हुए आमजनों से फर्जी कॉल मैसेज से सावधानी रहने की हिदायत दी। शिविर में ग्रामीणों को बताया कि कभी भी बैंक या आरबीआई के द्वारा किसी व्यक्ति से फोन नहीं किया जाता और न ही किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि बताकर ओटीपी मांगते हैं और न ही आप लोग बताएं, वरना आपकी बड़ा नुकसान हो सकता है। इस दौरान प्रधानाचार्य दौलत राम डांगी, विवेक जोशी, गुलकेश ई मित्र संचालन किशन डांगी सहित ग्रामीण मौजूद रहे।